नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस चैनल पे स्वागत है। म्यूचुअल फंड सही है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपने कई बार टीवी पे या फिर अपने मोबाइल में जरूर देखी होगी। सचिन तेंदुलकर ले लो या फिर महेंद्र सिंह धोनी ले लो, इन जैसे लीजेंडरी क्रिकेटर्स ने म्यूचुअल फंड को हर एक रिटेल इन्वेस्टर्स के घर में पहुंचाने में काफी ज्यादा हेल्प की है। और इसी का नतीजा है कि पिछले 2-3 महीनों में अगर आप एसआईपी इनफ्लोज का अगर डेटा देखोगे तो पर मंथ बेसिस पे 15 से 16 हजार करोड़ से भी ज्यादा इनफ्लो जो है वो म्यूचुअल फंड में आ रहा है। लेकिन एक इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ज्यादातर पैसा जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में आते हुआ दिख रहा है। और इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन है रिसेंसी बायस। रिसेंसी बायस बेसिकली क्या होता है कि जो चीज या फिर जो घटना रिसेंटली हुई होती है उसका जो इंपैक्ट है आपके दिमाग में सबसे ज्यादा होता है। और पिछले 3-4 साल में स्मॉल कैप हो या फिर मिड कैप हो, इन कैटेगरीज ने ना काफी जबरदस्त रिटर्न्स आपको बना के दिए हैं। और आप इस एंटिसिपेशन में हो कि अगले 3-4 साल में भी ये जो कैटेगरी है काफी अच्छे रिटर्न्स देगी। और उसी रिसेंसी बायस के चलते आप ज्यादातर पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी या फिर मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि पिछले 3-4 साल में जो परफॉर्मेंस इन कैटेगरीज ने दी, आगे आके भी यही परफॉर्मेंस ये कैटेगरीज देंगे या फिर नहीं देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। और अगर इस रिस्क को, इस वोलाटिलिटी को आपको काफी अच्छी तरीके से प्ले आउट करना है और आपको मैक्सिमम फायदा उठाना है, तो आपको 2 चीजें मालूम होना काफी जरूरी है। और कौन सी है वो 2 चीजें? सबसे पहला आपकी रिस्क एपेटाइट और सबसे दूसरा आपकी रिस्क कैपेबिलिटीज। अब आप कहोगे कि रिस्क एपेटाइट और रिस्क कैपेबिलिटीज ये दोनों चीजें तो सेम है। नहीं, इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। आज के वीडियो में हम क्रिकेटर्स की एनालॉजी लगा के रिस्क एपेटाइट और रिस्क कैपेबिलिटीज क्या है इसे समझने की कोशिश करेंगे। और इन दोनों के रिलेशन में आपको कौन से म्यूचुअल फंड चूज करने हैं इसके बारे में भी देखेंगे। ये वीडियो खत्म होने तक आप खुद का रिस्क एपेटाइट और खुद की रिस्क कैपेबिलिटीज क्या है इसे जान पाओगे। और इन दोनों का रिलेशन लगा के आपको कौन से कैटेगरी में निवेश करना चाहिए जहां से आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओ ये भी जान पाओगे। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, इसे आखिरी तक देखना काफी जरूरी है। इसी के साथ आपके फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट ये जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, ना कि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं। तो ये वीडियो देखने के बाद में इंपल्सिव बाइंग या सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपको किसी स्टॉक मार्केट में निवेश करना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या फिर किसी कैटेगरी से एग्जिट लेनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना काफी जरूरी है, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। यह वीडियो मैं आपके सामने एजुकेशनल पर्पस के लिए प्रेजेंट कर रहा हूं। जो कुछ भी मैं पढ़ता हूं, समझता हूं, आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, तो उसी तरीके से इसे कंज्यूम कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि रिस्क एपेटाइट की डेफिनेशन क्या है। इट इज नथिंग बट द विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू टेक रिस्क, यानी एक पर्टिकुलर इंसान उसकी इच्छा शक्ति कितनी है रिस्क लेने की, इसे हम कहेंगे रिस्क एपेटाइट। अभी हम क्रिकेटर की एनालॉजी लगाएंगे। मैं आपके सामने 2 क्रिकेटर्स के नाम लूंगा, एक है वीरेंद्र सहवाग और दूसरा है राहुल द्रविड़। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इन दोनों में से किसकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, यानी किसकी इच्छा शक्ति ज्यादा है रिस्क लेके शॉट मारने की। तो ऑब्वियसली आप नाम लोगे वीरेंद्र सहवाग का, क्योंकि वो काफी ज्यादा शॉट खेल के रन बनाने में बिलीव करता है। लेकिन जो राहुल द्रविड़ है उनकी टेक्निक काफी स्ट्रांग है, वो 1-1, 2-2 रन निकाल के अपनी जो इनिंग है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली वीरेंद्र सहवाग की जो रिस्क एपेटाइट है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू राहुल द्रविड़। सिमिलरली इन्वेस्टिंग में भी हर एक इंडिविजुअल की जो रिस्क एपेटाइट होती है ना वो काफी अलग होती है। एक इंसान शायद पैसा
खत्म हो जाएगा, इस डर से स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करता है। वो काफी सेफ तरीके से एफडी, आरडी या फिर लिक्विड फंड या फिर गोल्ड बॉन्ड वगैरह इसमें निवेश करता है। क्यों? क्योंकि इनहेरेंटली उसकी जो रिस्क एपेटाइट होती है ना, वो काफी कम होती है। लेकिन कोई इंसान ऐसा भी होता है जो बिना सोचे समझे बिटकॉइंस में भी निवेश कर देता है। उसे कोई परवाह नहीं, उसका पैसा अगर डूब भी जाए तो भी परवाह नहीं, लेकिन उसे ज्यादा रिटर्न्स चाहिए होते हैं। तो उसका नेचर जो है वो ज्यादा रिस्क एपेटाइट वाला नेचर होता है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई रिस्क एपेटाइट की। अब हम देखेंगे रिस्क कैपेबिलिटीज की डेफिनेशन क्या होती है। मैं आपके सामने फिर से दो क्रिकेटर्स का नाम रखूंगा। एक है रोहित शर्मा जो कि इंडिया के स्टार ओपनर है, और दूसरा है रविंद्र जडेजा। अब इन दोनों में आपसे अगर पूछा जाए एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न किसकी रिस्क कैपेबिलिटीज ज्यादा है, तो आप ऑब्वियसली कहोगे रोहित शर्मा की। क्यों? क्योंकि देखिए रोहित शर्मा एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। वो ओपनिंग के लिए आता है, बॉल नहीं होती है, बॉल काफी क्विकली बैट पे आ जाती है, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। इसका मतलब क्या कि उसने हवा में भी शॉट खेला तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि उसे 4 या 6 रन काफी आसानी से मिल जाए। इसलिए उसकी कैपेबिलिटीज जो है रिस्क लेने की वो काफी अच्छी है। वेरएस रविंद्र जडेजा जिस नंबर पे बैटिंग करने आते हैं वहां पे बॉल जो होती है वो काफी पुरानी हो जाती है, पिच स्लो हो जाती है, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, उनके साथ में एक बॉलर शायद बैटिंग कर रहा होता है, तो उनकी जो कैपेबिलिटीज है, और वो एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी नहीं है, वो एक ऑलराउंडर है, तो उनकी जो कैपेबिलिटीज है वो काफी कम है। सिमिलरली इन्वेस्टिंग में भी हर एक इंसान की रिस्क कैपेबिलिटीज अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टर्म इंश्योरेंस है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, आपकी एज 23 ईयर्स है, आपके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, आपका पैसा डूब भी जाता है तो आपके पास उतना बैकअप, उतना सपोर्ट है कि आप वो लॉस को आसानी से कवर कर पाओ। तो आपकी रिस्क कैपेबिलिटीज जो है वो काफी अच्छी है, काफी ज्यादा है। लेकिन आपकी एज 45-50 है, आपके 2 बच्चे हैं, माँ पापा है, भाई बहन है, सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपके पास ना हेल्थ इंश्योरेंस है, ना टर्म इंश्योरेंस है, ना कि आपके पास प्रॉपर सफिशिएंट इमरजेंसी फंड है, तो आपकी रिस्क कैपेबिलिटीज जो है वो काफी कम है। तो आपको भी बैठ के सवाल पूछने हैं खुद से कि मेरे पास ये चीजें हैं तो है, यानी मेरी रिस्क कैपेबिलिटीज अच्छी है। फिर आपको देखना है कि मेरा नेचर कैसा है, वहां से आपको पता चलेगा कि आपकी रिस्क एपेटाइट एग्जैक्टली कैसी है। अब ये 2 पैरामीटर्स है, इनमें से हम देखेंगे कि बेसिक जो नेचर होता है इन्वेस्टर का वो 4 किस्म का होता है, और उस नेचर को कौन सा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ज्यादा सुटेबल है इसके बारे में भी हम डिटेल में जानने की जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इन्वेस्टर्स की कौन सी कैटेगरी होती है जिनकी रिस्क एपेटाइट भी ज्यादा होती है और रिस्क कैपेबिलिटीज भी ज्यादा होती है। क्रिकेटर के हिसाब से देखें तो वीरेंद्र सहवाग, जिनके पास एबिलिटी भी थी और एपेटाइट भी थी। एबिलिटी क्यों थी? क्योंकि उनकी टेक्निक अच्छी थी, भले ही उनके पैर नहीं चलते थे लेकिन उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो था वो काफी जबरदस्त था, और इसी के चलते उन्होंने जितनी भी रिस्क ली वहां से मैक्सिमम उन्होंने रिवॉर्ड्स जनरेट किए। तो अगर आपकी रिस्क कैपेबिलिटीज भी ज्यादा है और रिस्क एपेटाइट भी ज्यादा है तो आप थोड़ा एग्रेसिव प्ले कर सकते हो, स्मॉल कैप में जा सकते हो, डायरेक्ट इंडिविजुअल स्टॉक में भी निवेश कर सकते हो, या फिर मिड कैप कैटेगरी में भी निवेश करने के बारे में जरूर सोच सकते हो। सेकेंड कैटेगरी कौन सी होती है? जिनके पास रिस्क एपेटाइट तो होती है लेकिन रिस्क कैपेबिलिटीज डेवलप नहीं होती। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, रोहित शर्मा। जब इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो वो शायद 6 या 7 नंबर के पोजीशन पे बैटिंग करने आते थे, लेकिन उनमें शॉट मारने की जो विलिंगनेस थी, इच्छा शक्ति थी, वो थी। कैपेबिलिटीज उतनी डेवलप नहीं हुई थी, और ये बात सौरव गांगुली के ध्यान में आई और उन्होंने उसे ओपनिंग के लिए जाने के लिए कहा। और जब भी वो ओपनिंग पे आने लगे तो उनकी कैपेबिलिटीज भी डेवलप हो गई, उसी के साथ उनके पास एपेटाइट तो ऑलरेडी थी। तो इस तरीके से उन्होंने भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से
ज्यादातर रिवॉर्ड ही जनरेट किया है। तो अगर आपकी कैपेबिलिटीज नहीं है तो चेकलिस्ट बनाइए कि कौन सी कैपेबिलिटीज आपके पास नहीं है। आपकी डिपेंडेंट ज्यादा है, आपकी एज ज्यादा है, या फिर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, टर्म इंश्योरेंस नहीं है, क्या आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है। तो ये जो सारी चेकलिस्ट है इसे एक एक करके टिक कीजिए और वो फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो पहले निकालिए, इमरजेंसी फंड नहीं है उसे बिल्ड कीजिए। अगर आपकी एज काफी ज्यादा है तो उस कंडीशन में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी एज कम है तो आप जरूर अपने डिपेंडेंट का फ्यूचर जो है वो किसी ना किसी तरीके से सॉर्ट आउट जरूर कर सकते हो। जब आपकी ये पूरी कैपेबिलिटीज डेवलप हो जाएगी उसके बाद में आपको एग्रेसिव प्ले करना है, लेकिन जब तक आपकी ये कैपेबिलिटीज नहीं है तब तक आपको सेफ तरीके से निवेश करना है। और सेफ तरीके से यानी कैसे? एफडी में, आरडी में, लिक्विड फंड्स में, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप एक लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हो। और सबसे आखिरी वाली कैटेगरी जो है, जिनके पास कैपेबिलिटीज भी नहीं होती है और एपेटाइट भी नहीं होती है, तो इन जैसे लोगों ने क्या करना है, क्रिकेट के टर्मिनोलॉजी में कहेंगे तो आकाश चोपड़ा जो है वो इस कैटेगरी में है। तो क्या ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क लेके ही आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाओगे। आपको बेसिकली क्या करना है, आपके स्किल सेट्स बढ़ाने हैं और एक ऐसी जॉब करनी है, एक ऐसा बिजनेस करना है जहां पे आप विदाउट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए बगैर अच्छा पैसा या सक्सेस कमा सकते हो। आकाश चोपड़ा का एग्जांपल मैं क्यों बता रहा हूं? एज ए क्रिकेटर वो काफी सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन एज अ कमेंटेटर उनकी सक्सेस अगर आप देखोगे तो वो काफी अच्छी है, वो काफी अच्छे तरीके से बोल लेते हैं, काफी अच्छी कमेंट्री कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या, चाहे आप कौन से भी कैटेगरी में हो, आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर या फिर सक्सेसफुल इंसान जरूर बन सकते हो। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, रिस्क कैपेबिलिटीज क्या है। एक बार आप ये समझ गए तो मैं 100% श्योर हूं कि आप इसमें से रास्ता निकालोगे और एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो है आपके लिए जरूर बना सकते हो। तो आई होप दोस्तों मैंने काफी आसान लैंग्वेज में रिस्क एपेटाइट और रिस्क कैपेबिलिटीज आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इसे प्रेजेंट करने के लिए काफी मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी के साथ बेल आइकन भी दबाइएगा सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। हम फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।